दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नया इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार का बहुत चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से पूरा देश वाकिफ है। इस मामले में मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को अदालत ने सजा भी सुनाई है और ये सभी जेल में बंद हैं। अब इसी मामले में ब्रजेश ठाकुर ने जेल से बाहर आने की नई चाल चली है और साकेत कोर्ट के सुनाए गए फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और केस से जुड़ी जानकारियां मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। ठनका गिरने से बांका में 4, नालंदा में 3, जमुई में 2 और नवादा में 1, कुल 10 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द इनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझाव का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मरकजी चांद कमेटी के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि बुधवार को ईद उल अजहा का चांद नजर आया है, लिहाजा बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। इदारा सरिया के मौलाना अब्दुल इरफान मियां फिरंगी महली ने बताया कि कई जगह से बुधवार को चांद नजर आने की तस्दीक की गई है, लिहाजा इस्लामिक महीने जिलहज्जा की पहली तारीख गुरुवार यानी कि आज होगी। बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मौलाना ने सरकार से अपील की है कि वे बकरा मंडी को लेकर जल्दी गाइडलाइंस जारी करें। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। भारत सहित पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ने इस वैक्सीन को काफी कारगर बताया है। इसी बीच भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को बड़े पैमाने पर तैयार करने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि इस साल दिसंबर तक कोविशील्ड की 30 से 40 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कंपनी इसी हफ्ते भारतीय दवा नियामक के पास कोविशील्ड के लिए लाइसेंस का आवेदन देगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने यहाँ तैयार 50% वैक्सीन सिर्फ भारत के लिए रखेगी, आधी ही दुनिया के अन्य देशों को दी जाएगी। पूनावाला ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि चूंकि इस समय पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, इसीलिए फिलहाल इसकी कीमत कम से कम रखी जाएगी। इस पर शुरुआत में मुनाफा नहीं कमाया जाएगा और इसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी अपने हमले को कतई कमजोर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने राजस्थान के राजनीतिक संकट पर लंबी खामोशी के बाद जब पहली प्रतिक्रिया दी तो ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने लिखा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार है। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं साल गिरा, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राहुल के हमलों से तिल मिलाए सरकार के मंत्रियों ने भी ट्वीट करके राहुल पर हमला शुरू कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के ट्वीट के नकल करके हमला तो बोला, लेकिन उनकी धार उतनी पैनी नहीं थी। आज देश में तेल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में पेट्रोल जहां डीजल से महंगा है, वहीं देश में सबसे ऊंची कीमत पर डीजल राजस्थान के जयपुर में बिक रहा है। बिहार में डीजल 78 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर डीजल का रेट आज 82 रुपये 35 पैसे है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता को लेकर असम के एक जेल में बंद आईआईटी बम्बई के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राजद्रोह मामले के आरोपी शर्जिल इमाम को पहले दिल्ली ले जाया जाना था, लेकिन अब उन्हें यहाँ एक अस्पताल में भेज दिया जाएगा। आपको बता दूं कि वह सीएए के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप में शामिल थे। बिहार के द माउंट मैन के नाम से मशहूर दशरथ मान जी, जिन्होंने प्यार की खातिर पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था, जिनके नाम पर कई फिल्में भी बनी,
अस्पताल, सड़क आदि बनाया गया, उनका परिवार फिलहाल कर्ज में डूबा हुआ है। जी हां, हालात ऐसे हैं कि मांझी के परिवार को मदद के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। दशरथ मांझी के नाती मद्रास में काम करते थे और देश में लॉकडाउन लगने के बाद वे अपने घर चले आए। लॉकडाउन की वजह से वे घर में ही हैं और कोई काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में 10 दिन पहले दशरथ मांझी की 2 वर्षीय नतनी पिंकी कुमारी का एक दुर्घटना में एक हाथ और एक पैर टूट गया है, जिसके इलाज में 45,000 रुपए खर्च हो गए हैं। इलाज के लिए सभी परिवार वालों ने गाँव वालों से कर्ज लेकर इलाज करवाया है। वहीं अभी भी नातिन पिंकी कुमारी की इलाज के लिए रुपया नहीं है और परिवार के लोग पैसे के मोहताज हो गए हैं। ऐसे में परिवार के लोग सरकार से बच्ची की इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि आज तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। माउंटेन मैन के बेटे भगीरथ मांझी को वृद्धा पेंशन और बेटी को विधवा पेंशन का लाभ मिलता था, जो वो भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 37,724 नए मामले सामने आए हैं। ये नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इस तरीके से देश में अब तक 11,92,915 लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि 12 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी हां, इसके अलावा बीते 24 घंटे में 28,472 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इस तरीके से देश में अब तक 7,53,049 लोग रिकवर हुए हैं और रिकवरी रेट 63.13% है। बिहार में बेकाबू हो चुके कोरोना के बीच अब नीतीश सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिससे संक्रमित मरीजों को इससे फायदा होगा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद अब बिना लक्षण वाले संक्रमित को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट दे दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जिलों के सभी डीएम, सिविल सर्जन को होम क्वारंटाइन में रहने वाले संक्रमित मरीजों को दवा की किट मुहैया करवाने को लेकर कहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने कहा है कि बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीज होम क्वारंटाइन में रहेंगे, लेकिन उनके लिए होम क्वारंटाइन में रहने के लिए सही जगह नहीं है, या संक्रमण के साथ जिनको अन्य बीमार है उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्लोबल हेल्थ जर्नल द लैंसेट के सर्वे के अनुसार संक्रमण फैलने के लिहाज से झारखंड देश का 4था सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य है। जी हां, वहीं रांची में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 106 नए मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में 374 नए केस सामने आए हैं। झारखंड से अधिक खतरा पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। ये रैंकिंग देश भर के राज्यों की सामाजिक आर्थिक हालात, भौगोलिक स्थिति, आवास और स्वच्छता, महामारी और स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर की गई है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। जी हां, निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत अकाउंट खोलने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी की गई है वे अपना खाता खुलवा सकती है। लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वे अब 31 जुलाई तक आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। कटिहार से कहलगांव के बीच गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा रेल पुल बनेगा। अप्रोच सहित इसकी लंबाई करीब 24 किलोमीटर होगी। इसका सर्वे पूरा हो गया है और पुल की डिजाइन सहित एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल के निर्माण की एजेंसी का चयन करने के लिए इस साल दिसंबर में टेंडर निकाला जाएगा। एजेंसी चयन होने के बाद अगले साल से पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस पुल का छोर कहलगांव यानी कि विक्रमशिला और दूसरे नौगछिया कटिहार रेल लाइन के कटरिया स्टेशन के पास मिलेगा। निर्माण को लेकर जून 2019 में ही पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने रेलवे बोर्ड के मेंबर्स इंजीनियर्स को पत्र भेजा था। एक बार फिर से बिहार बीजेपी के नेता काम पर लौटने लगे हैं, यानी कि बिहार बीजेपी के नेता फिर से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले दिनों बीजेपी के कई नेता संक्रमित हो गए थे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, महासचिव दिवेश कुमार, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा सहित कई नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से कई नेता हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं और कईयों ने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया। लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोग ठीक हो रहे हैं और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के नेता राजनीतिक कार्यक्रम में काफी व्यस्त रहे थे।
हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ ने बिहार में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार तो बिहार पहले से ही महामारी से जूझ रहा है और अब बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोसी नदी एक बार फिर से बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार में कोसी नदी ने अब अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मधेपुरा जिला के कई गाँव कोसी नदी से पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मधेपुरा के रतवारा गाँव पिछले 10 दिनों से पूरी तरीके से जलमग्न है। इलाके का स्कूल या फिर थाना सभी इमारतें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से उन सभी के घर में कमर तक पानी भर चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने कहा है कि पूरा इलाका जलमग्न होने की वजह से मक्का और धान की फसल बर्बाद हो गई है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर है। इसमें से कई खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खासतौर पर कोसी और गंडक में पानी का डिस्चार्ज काफी तेज है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। बागमती, बुढ़ी गंडक, लखनदेही, मनुष्यमाड़ा के साथ साथ अधवारा समूह की नदियां का भी जलस्तर बढ़ गया है। उधर नेपाल द्वारा पानी छोड़ने के बाद गंडक नदी में आए उफान से सारण जिले के तरैया प्रखंड के लगभग 40 गाँव प्रभावित हुए हैं। गंडक नदी के कारण इन गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। इस बीच सारण के डीएम ने दावा किया है कि नेपाल द्वारा पानी छोड़ने के बावजूद सारण जिले के अंतर्गत आने वाले सभी तटबंध सुरक्षित हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुविधा के लिए प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की है। वहीं बाढ़ पीड़ित का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी मवेशियों का है, जिनके लिए चारा नहीं मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक पिछलग्गू जैसी हालात की चिंता करनी चाहिए। पहले महादलित समाज के एक प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी और अब अति पिछड़ा समाज के कैलाश पाल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट करके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि पिछले चुनाव में अति पिछड़ा समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया था। कांग्रेस ने बिहार में आरक्षण लागू करने के कर्पूरी सरकार के फैसले का विरोध किया था, जबकि तत्कालीन सरकार में शामिल संघ आरक्षण के समर्थन में था। आरोप लगाया है कि रिजर्वेशन विरोधी कांग्रेस को साथ लेकर राजद गरीब पिछड़ों को धोखा दे रहा है। बिहार के मधुबनी जिले में खौफनाक वाकया सामने आया है। जी हां, दरअसल मधुबनी जिले के एक घर में खुदाई के दौरान एक के बाद एक करके कोबरा के 17 बच्चे निकले हैं। इस दौरान सांप के कई अंडे भी मिले हैं। घटना बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में हैंठी बालक गांव की है। इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक झंझारपुर प्रखंड के हैंठिली गाँव में एक ग्रामीण राजदेव के घर में कई दिनों से सांप दिख रहे थे। इसके बाद जब वो अपने घर में सांप और उसके बिल का पता लगाने के लिए खुदाई का काम करवाने लगे तो खुदाई कर रहे मजदूर और ग्रामीण के राजदेव यादव का परिवार कोबरा के 17 सांपों को देखकर दंग रह गए। वहां कुछ सांपों के अंडे भी पड़े हुए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में आम लोगों के जनजीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सैंपल लिए जांच रिपोर्ट आ जाती है। जिसका सैंपल लिया जाता है उसकी रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। जी हां, कई बार मरीज के गुजर जाने के बाद रिपोर्ट आती है। आखिर ये कैसी स्थिति है? उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की भारी कमी के कारण बिहार कोरोना का राष्ट्रीय हॉटस्पॉट बन सकता है, लेकिन हमें डर सता रहा है कि कहीं ये ग्लोबल हॉटस्पॉट न बन जाए। जब तक बड़ी संख्या में जांच नहीं होगी, संक्रमण की भयावह का सही अंदाजा वो कैसे लगेगा। जदयू के विधानसभा वार वर्चुअल सम्मेलन के चौथे दिन राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह के नेतृत्व में मधुबनी जिला के फुलपरास एवं लोकहा, अररिया जिला के फारबिसगंज तथा पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन का आयोजन हुआ। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से न केवल जदयू के सभी कार्यकर्ताओं का बल्कि पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। दूसरी ओर लोग माफी मांगते चल रहे हैं। बिहार की जनता अब जाग चुकी है, विकास के पथ पर अब आगे बढ़ रही है। वे किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। पूरे बिहार में मानसून अब भी सक्रिय हैं और पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। खासतौर पर उत्तर बिहार में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिन तक मानसून का गहरा असर रहेगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से लेकर उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र तक अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। सीमांचल, चंपारण और मिथिलांचल के जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। इस बीच वज्रपात की घटनाएं भी लगातार जारी है।
ट्रकों की माल भाड़ा 20% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह डीजल की ऊंची कीमत है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। मतलब साफ है कि टमाटर के बाद अब अन्य सब्जियों के साथ साथ रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने कहा है कि अगर ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20% बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा करने की मांग की है। माल ढुलाई बढ़ने से फल सब्जियों की कीमतों में उछाल आना तय है। वहीं एमएफसीजी वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण माल ढुलाई में इजाफे का असर एक साथ पूरे देश पर दिखाई देगा। नेपाल और भारत के बीच तनाव का फायदा कुछ शरारती तत्व उठाने लगे हैं। जी हां, दरअसल नेपाल की तरफ से 50 की संख्या में शरारती तत्वों ने सुरक्षा बांध तोड़ दिया है। इसकी वजह से सुपौल के सीमावर्ती क्षेत्र कुनौली बाजार में पानी घुस गया है। जानकारी के मुताबिक कुनौली से लगती नौमेस लैंड से 50 मीटर की दूरी पर नेपाली भाग के रामपुर बॉर्डर से राजविराज जाने वाली सड़क में इंडो नेपाल की पिलर संख्या 222 से 50 मीटर की दूरी पर बांध सड़क को दो जगह पर काटकर बाढ़ के पानी का बहाव तेज कर दिया है। हालांकि भारतीय क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उन लोगों ने भारतीय की आपत्ति की अनदेखी करके बांध को काट दिया। बांध के कटते ही भारतीय क्षेत्र में पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।